मॉक टेस्ट टर्न्स इनटू मॉकरी। क्या हो रहा है? एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है 10 जुलाई से। मॉक टेस्ट में क्या हुआ बताता हूँ आपको। ये सोचकर हैरानी होगी कि मॉक टेस्ट में 30,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया फर्स्ट स्लॉट के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन में भी उनको प्रॉब्लम हुई। राइट, मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ढेर सारी कंप्लेन है, कंप्लेंट्स बहुत सारी आई हैं, इतनी सारी कंप्लेंट्स कि स्टूडेंट्स ने डिमांड रख दी कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम्स की, कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल कैसे हों? यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ गई है। क्या है गाइडलाइंस में सब कुछ बताऊंगा मैं। मॉक टेस्ट में जब बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे तो क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनना। बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी इवन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर शीट अपलोड हुई और कुछ की नहीं हो पाई। क्लियर? अब स्टूडेंट्स की आंसर शीट अपलोड नहीं हुई और इसके अलावा स्टूडेंट्स ने जब क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते टाइम उनके साथ क्या हुआ बताता हूँ। उनके साथ हुआ ये कि अगर बच्चा इतिहास पढ़ के गया ना तो क्वेश्चन आया राजनीति विज्ञान का, बच्चा कैसे आंसर देगा? स्टूडेंट हो गया कंफ्यूज। बच्चा पढ़ के गया केमिस्ट्री, आ गया पेपर हिंदी, तो कैसे देगा आंसर? बच्चे की खुद की केमिस्ट्री गोलमोल हो गई, बच्चा समझ ही नहीं पाया कि एग्जैक्टली करूं तो क्या करूं। तो टोटली मॉक टेस्ट जो है, अगर हम देखा जाए ओवरऑल, तो स्टूडेंट्स का फीडबैक और जिस तरीके से बच्चों का एक्सपीरियंस रहा तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है डीयू के सामने, यूनिवर्सिटीज़ के सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की, जो कि होने वाला है 10 जुलाई से। स्टूडेंट्स रेडी हैं कि ठीक है आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, हम रेडी हैं, वी विल टेक एग्ज़ाम। लेकिन हो क्या रहा है, जो वेबसाइट है वही क्रैश हो गई। डीयू की वेबसाइट जब 30,000 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तभी क्रैश हो गई। इसका मतलब 2.25 लाख बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ कि जब 2.25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस टाइम सिचुएशन क्या होगी, क्या होगा, क्या होगा बच्चों का, किस तरीके से वो आंसर शीट अपलोड करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम्स है, कोई खिलवाड़ तो नहीं है ना, फाइनल एग्ज़ाम्स है। कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्या आप कंफर्ट हो फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए? इधर यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई, होम मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट जो हैं वो एग्ज़ाम्स लेंगे। विदाउट एग्ज़ाम्स हम फाइनल ईयर वाले बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे। कुछ स्टेट्स महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन्होंने कैंसिल कर दिए एग्ज़ाम। लेकिन अब होगा क्या? एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, इधर होम मिनिस्ट्री ने बोला कि एग्ज़ाम के लिए हम अलाउ करते हैं, आप एग्ज़ाम लो, सभी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम लें, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम लें। तो एग्जैक्टली होगा क्या? यूजीसी की नई गाइडलाइंस आएगी, गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे। अब जो गाइडलाइंस आई है उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो है वो ये है, उनका कहना ये है कि अगर हम फाइनल ईयर बच्चों को प्रमोट कर देते हैं तो उनका जो फ्यूचर, उनका जो करियर है वो ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे अगर क्लियर हो जाते हैं तो उनके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यही कि उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, आगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे अगर हम इजीली उनको प्रमोट कर देते हैं तो ओवरऑल बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने अलाउ किया कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है एग्ज़ाम लें। ठीक है, एग्ज़ाम लेंगे। अब उसमें कंडीशन ये दी गई कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाता है या अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उसको एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, चाहे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे चाहे ऑनलाइन दे, लेकिन उसको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया जाएगा। राइट, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। तो बच्चों रेडी हो जाओ, किसी भी सिचुएशन के लिए घबराना नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप एटलीस्ट इसका पार्ट ज़रूर बनिए, ये नहीं कि हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे या हम डिप्रेस हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा हो। राइट, आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, आप खुद को प्रिपेयर करिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा, छोड़िएगा मत। ज़िद नहीं छोड़नी है, करते रहना है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है।
और यूजीसी के गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्ज़ाम सितंबर 2020 तक भी ले सकते हैं। यानी कि हो सकता है आपका जो 10 जुलाई से एग्ज़ाम है, इट में पॉसिबिलिटी है कि वो पोस्टपोन्ड भी हो जाए, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए और आप रेडी रहिए, ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू अपडेट। कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।